जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितने परिवारों का फार्मर आईडी फाइनल जारी होने वाला है। कितने लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फार्मर आईडी बनकर के रेडी हो चुका है जो आने वाला है, और इसका लक्ष्य कितना है, कितना और फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य है। तो अगर आप ये जान लेते हैं कि कितना बनवाना है और कितना जारी होने वाला है, कितना बच चुका है, तो आप स्पष्ट जान सकते हैं कि अब सरकार का जो क्राइटेरिया है, जो लक्ष्य है, उसका बाकी है या नहीं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये आप आसानी से जान सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। और इस फार्मर आईडी के तहत आपको कितना पैसा मिलने वाला है, ये आज हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ क्लियर करेंगे, और क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएगी, साल में कितने पैसे दिए जाएंगे, ये भी जानकारी आपको देंगे। और अभी तक जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है उनके लिए क्या सुझाव है, अधिकारी का क्या ट्वीट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेशन है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि सरकार का जो लक्ष्य है, करीब करीब कहा जाए तो इस अपडेट में लिखा है कि 2 करोड़ ऐसे पब्लिक है जिनका फार्मर आईडी बनाना है, जिसमें से कहा गया है कि करीब करीब 75 लाख फार्मर आईडी जारी होंगे, और जिसमें से 20 लाख जारी हो चुके हैं। तो 75 लाख होना है, जिसमें से अभी 20 लाख हो चुका है, तो माइनस कर दीजिएगा तो 55 बचा। तो यानी कि 55 लाख और अभी होने वाला है तुरंत। बट 2 करोड़ में से टोटल 75 लाख को अगर माइनस करते हैं, शेष करते हैं, तो कितना बचता है? 1 करोड़ 25 लाख। यानी कि 1 करोड़ 25 लाख अभी फार्मर आईडी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इतने पब्लिक का अभी बनेगा, नहीं बना है। 1 करोड़ 25 लाख यानी कि 1.25 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका फार्मर आईडी अभी तक नहीं बना है। किस वजह से? आपको पता है, किसी का जमाबंदी को लेकर, किसी का परिमार्जन को लेकर, किसी को म्यूटेशन को लेकर, किसी का जमीन किसी के नाम पर उतरा, नामांतरण नहीं हो पाया है, इसी चीज को झंझट को लेकर के 1.25 करोड़ फार्मर आईडी नहीं बना। भूमि राजस्व विभाग के सचिव जो है जय सिंह, इनका कहना है कि भूमि राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर के एक ऐसा अपना काम कर रही है जिससे ये क्लियर हो जाए कि सभी का फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाए और सबका काम हो जाए। जय सिंह का कहना है कि हमने पूरे जिले में सभी अंचलाधिकारी को, डीएम को आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि जितना जल्द हो सके आप लोग अपने अंचल कार्यालय में परिमार्जन का काम, त्रुटि का काम, जमाबंदी का काम, म्यूटेशन का काम, उत्तराधिकारी नामांतरण का काम, जो गड़बड़ियां पाई जाती है जिसकी वजह से पब्लिक अपना फार्मर आईडी बनवाने में असमर्थ है, इस चीज को आप लोग जल्द से जल्द क्या करें, निपटाएं, खत्म करें, जिसके सहारे फार्मर आईडी बन सके। तो ये जय सिंह आदेश दे रहे हैं। बट अंचल कार्यालय अगर भूमि स्तर से देखा जाए तो कितने लोगों का काम पर डे सुधारा जा रहा है, प्रत्येक दिन कितने व्यक्तियों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप लोग खुद जानते होंगे, और ये आप लोग कमेंट में रोज हमें बताते भी है। तो क्या जो सचिव जय सिंह है, क्या उनको पता नहीं है कि धरातल पर ब्लॉक में किस टाइप से, किस प्रकार से काम हो रहा है? आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी, आपके सीओ कैसा काम कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं कि रिश्वत लेकर के कर रहे हैं, या रिश्वत लेकर के भी अगर कर दे टाइम से तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी। बट रिश्वत भी ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और फ्री का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये केवल आप लोग आदेश ही दीजिएगा या काम भी कुछ होगा, क्योंकि जितना कमेंट आता है हम लोगों के सेक्शन में कि परिमार्जन का इतना दिन से दिया है, म्यूटेशन का इतना दिन से दिया है, जमाबंदी त्रुटि का इतना दिन से दिया है, ई मापी का इतना दिन से दिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी लोगों का है।
कोई कोई कहता है कि 10 साल से दिए हैं, 5 साल से दिए हैं, परिमार्जन तो हमारा 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। तो बताइए, परिमार्जन जब 8 साल 10 साल कर दे रहे हैं आप लोग, तो क्या किसी का सहायता होगा, क्या किसी का फार्मर आईडी बनेगा? और आप लोग का लक्ष्य है 2 करोड़ व्यक्तियों को फार्मर आईडी बनाने का, उसके साथ जुड़ने का। बात करते हैं पैसा को लेकर। चलिए, अभी तो जिनका नहीं बन पाया है वो बनाने का अपना प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? जब तक उनके नाम पर जमीनें नहीं ट्रांसफर होगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन इसकी सुविधाएं जान लीजिए कि फार्मर आईडी अगर आपका बनता है तो वही पैसा मिलेगा जो 2000 पीएम किसान निधि योजना जो है, आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसी के तहत जो 2000 राशि आपको दी जाती थी 4 महीने के अंतराल पर, तो 4 तिहाई के 12 या 2 तिहाई के 6, यानी कि साल में आपका 6000 रुपए दिए जाएंगे इसी फार्मर आईडी के सहायता। जिनका फार्मर आईडी बनेगा उन्हीं को ये 6000 रुपए साल में दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस 6000 से उनका आर्थिक स्थिति मतलब चलेगा, सुधरेगा, उनकी गरीबी दूर होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये 6000 से आपका परिवार चल जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका बच्चे पढ़ लेंगे, आप अच्छे विकास कर जाएंगे, घर मकान बना सकते हैं? नहीं। लेकिन एक ये सहारा है, यानी कि डूबते को तिनके की सहारा। तो सरकार आपको ये तो सहारा दे रही है 2000 की राशि, साल में 6000। तो आपको ये 6000 से तो कुछ जाने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का अगर खर्च देखा जाए तो महीने का 10-12 हजार रुपया आराम से लगता है आज की स्थिति के अनुसार, आज के दौर के अनुसार। अगर इसमें वो कटौती करता है, कंजूसी करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, सही स्कूल में सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है, सही से वो मेडिकल नहीं जा पाता है, सही से दवाई नहीं खा पाता है, सही से कपड़े नहीं पहनता है, तो उसकी मजबूरी है कि 2-4-6 हजार में आपका महीना का गुजारा करता है। तो सरकार से हम लोग ये आवाज उठाते हैं कि अगर आप बिहार को अगर विकास कराना चाहते हैं तो आप रोजगार पर ध्यान दीजिए। ये सालाना 6 हजार देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर व्यक्ति, हर बच्चे अपने पैरों पर अगर काबिल तरीके से अगर खड़े हो जाते हैं, 10-15 हजार की नौकरियां अगर करने लगते हैं, तो अगर एक परिवार में, एक फैमिली में अगर 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य अगर काम करने लगे, तो अगर 10 हजार के महीने भी अगर काम करते हैं तो महीने के 60 हजार आएगा और वो अपना जीवन यापन सही से कर लेगा। उसको आपके ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप महीने 4 महीने पर 2000 दीजिएगा। आज की स्थिति के अनुसार अगर कहा जाए तो एक बच्चे की अगर स्कूल फी देखा जाए प्राइवेट स्कूल से, तो उसका 2000 का पेमेंट आता है स्कूल फी का। कॉपी किताब, स्कूल का मतलब गाड़ी वाहन का भाड़ा वाड़ा लेकर के 2000 करीब बैठता है। तो क्या आपके इस 2000 से आपका मतलब उसका जीवन चलने वाला है? नहीं। तो आप लोग इस दिशा निर्देश को, इस दिशा पर क्यों नहीं चल रहे हैं कि बिहार में रोजगार लाया जाए, कंपनी बैठाया जाए, फैक्ट्री लगाया जाए, कुछ ऐसा रोजगार दिया जाए जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में इंडस्ट्री लगाया गया है, जिसके सहायता सभी फैमिली, बच्चे, जो बच्चे हैं पार्ट टाइम अपना पढ़ाई भी करते हैं, पार्ट टाइम अपना काम भी करते हैं, फैमिली फ्री है, लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाज या शर्म नहीं है। देश अगर विकास करता है तो सभी लोगों की सहायता से, सभी लोगों को मेहनत के हिसाब से। तो अगर सभी लोग कमाने लगे, खाने लगे, तो आपको 4 किलो 5 किलो राशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, फार्मर आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, फार्मर आईडी के सहायता आपको 2000 राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई योजना लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने देश के पब्लिक को अपने सेल्फ डिफेंस बनाइए, अपने आप पर डिपेंडेंट कीजिए। आप अपने सरकार, गवर्नमेंट पर डिपेंड कर दी है, सभी का आर्थिक पैर तोड़ करके रख दिए। ये क्या है कि पैर तोड़ना ही है कि कुछ मुहिम चला करके, लालच दे करके जनता का पैर तोड़ दे, और आप उसको क्या कर रहे हैं? रेंगने पर मजबूर कर दे रहे हैं, और सारी जनता पैर तोड़वा करके रेंग रही है, और इसी में उलझा हुआ है पूरा बिहार। वो अपने विकास को नहीं सोचता है। अदर कंट्री को देखा जाए तो कितना विकास कर रहा है। तो क्या वहां पर ये मुहिम चलाया जा रहा है कि फार्मर आईडी बनवाओ, पीएम किसान बनवाओ? ये सारा ढकोसला बाजी है, समझे कि नहीं? तो 6000 आप लोग पाइए, फार्मर आईडी बनवाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये फार्मर आईडी बनवाना चाहिए, फार्मर आईडी बनवा करके परेशान करना चाहिए, या
आपको खुद आत्मनिर्भर बनवाना चाहिए। पूरे पब्लिक को, पूरे बिहारवासी को अपने हिम्मत से, अपने मजबूती से, अपने मेहनत से जो कमाएंगे वो खाएंगे, ऐसा बिहार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के भरोसे आप बैठ करके साल में 6,000 रुपया के लिए पूरे चक्कर काटते रहे। समझे कि नहीं? बात आपको कैसा लगा? बुरा लगा होगा डिसलाइक कर दीजिएगा, सही लगा होगा लाइक करके वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।